अच्छा, MC011 की आपको कुछ गाइडलाइंस मैं फ़र्दर देता हूँ, कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो MC011 से रिलेट करती हैं, आप लोगों के काम आएंगी, मुझे पता है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। MC011 जो होता है वो दो तरीक़ों से जो है ना आपके अकाउंट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक ये होता है कि आपने अब नॉर्मल सेल स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है, सेल्स आपकी एकदम से बढ़ गई हैं, लाइक आपको रेगुलरली सेल्स आ रही थी $2000 पर मंथ के हिसाब से या 2000 पाउंड्स के हिसाब से मंथली आ रही थी, एकदम से जो है ना आपको कोई 1300 से $1400 ये पाउंड की सेल जो है एक ही हफ्ते के अंदर आ गई है। एक ये कंडीशन होती है जब आपकी सेल्स अब नॉर्मली ग्रो कर रही होती हैं और साथ में जो है आपकी आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन हो रही होती है, वेदर आप ट्रैकिंग दे रहे होते हैं तो वो आइटम लोकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही होती, या अगर आप या तो फिर आप ट्रैकिंग दे ही नहीं रहे होते, बिल्कुल ज़ीरो ट्रैकिंग्स होती हैं। तो इस कंडीशन के अंदर एक रिस्क फैक्टर जो है अराइज होता है, या फिर आपकी जो सेल्स का फिगर है वो जो है रिस्क फैक्टर को क्रॉस कर जाता है। मोस्ट लाइकली आपको $800 से $900 से ऊपर या 900 पाउंड से ऊपर चली जाएँ तो फिर ये रिस्क बढ़ जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि MC011 इमीडिएटली इम्पोज कर दिए जाते हैं। अब नॉर्मल वे में अगर कोई चीज़ हो गई है, सेल्स आ गई हैं, ऐसा स्टॉक के अकाउंट्स के साथ भी हो जाता है, ठीक है ना। स्टॉक जो बेच रहे होते हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन भी नहीं कर रहे होते, उनको भी लग जाता है, लेकिन वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, वो इमीडिएटली रीइंस्टेट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करके रखी होती हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते, इनवाइसेस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो ये होता है। एक सिनेरियो ये होता है कि आप लगातार ही जो है ना सेल्स लेते जा रहे हैं और लगातार ही आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो है मल्टीपल बाकी पॉलिसीज़ की भी वायलेशन कर रहे होते हैं, जैसा कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग में करते हैं। तो इस और सेल्स भी बेशक आपकी स्मूथ होती हैं, लेकिन ये है कि सिग्निफिकेंट सेल्स ले रहे होते हैं, $2000 से ज़्यादा आप जो है $3000 के करीब करीब आप सेल्स ले रहे होते हैं एक महीने में। यहाँ MC011 जो है ना एकदम से नहीं लगता, इसमें कुछ प्रीकॉशन पहले से जो है ना आपको हिंट्स मिलते हैं, उन हिंट्स का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही ये हिंट्स मिलना शुरू हो जाएं तो बेहतर है कि अपने अकाउंट का इलाज कर लें, ये अकाउंट आपका मौत की मुंह में चला जाएगा कुछ ही दिनों में। हिंट्स क्या होते हैं मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा कि अब अगर आपका ऐड रेट जो आप लगाते हैं, जर्नल ऐड रेट, अगर ये गायब हो गया, ठीक है, और आप जो है ऐड रेट नहीं ऐड कर पा रहे कुछ जो है दिनों से, एकदम से आपको लगता है कि मेरे ऐड रेट कहाँ चला गया, तो आप लोग समझ जाएं कि आपके अकाउंट की इवैल्यूएशन की जा चुकी है। जस्ट अब एक ख़ास पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो है उसको इवैल्यूएशन कंप्लीट होगी और फिर उसके ऊपर MC011 लगाया जाएगा, ठीक है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप ऐड रेट चलाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, आपने 2% से 10% कर दिया, लेकिन आपका जो ऐड रेट के जो इनऑर्गेनिक आपके इंप्रेशंस हैं जो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं वो नज़र आना बंद हो गए हैं। आप लगातार जो है ना ऐड रेट ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐड आपका जो है आपसे ले लिया गया है। तो ये भी एक सिग्नल होता है कि आपके अकाउंट की इवैल्यूएशन शुरू हो गई है, उसको फ्लैग कर दिया गया है और ईबे के जो एल्गोरिदम्स हैं अब उसको एक स्पेशल प्रोटोकॉल से लेके चल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि ये कोई अनकरीब जो है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना कर दे। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी भी वक्त MC011 की नज़र हो सकता है, ठीक है। तो ऐड रेट का जो ये फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा आम है यूके के अंदर और यूएस के अंदर। थर्ड आपके साथ ये होता है कि आपकी जो अकाउंट है वो कुछ दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि अभी हम चेक कर रहे हैं कि वेदर आपका अकाउंट ठीक है या जो है ना ठीक नहीं है, कुछ ही दिन बाद आपका रीइंस्टेट कर देंगे। तो इसमें अगर आप स्टॉक मॉडल कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अकाउंट ठीक चलता रहता है, दोबारा से एक्टिव भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये कॉशन होता है कि अनकरीब जो है आपको MC011 जो है लगा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड ये जो है ना कंडीशन होती है। फोर्थ ये होती है कि आपके जो पे आउट का पैटर्न है ना ईबे एकदम से चेंज कर देता है, ठीक है। आपको पे आउट लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मिल जाते हैं, लेट्स सपोज 1 से 2 दिन में आपको मिल रहे हैं, तो सडनली क्या होता है कि आपका पे आउट जो है वो होल्ड पे चला जाता है। आप वेट करते हैं कि यार आज पे आउट आना था, लेकिन जब आप जाके देखते हैं तो डेट एक्सटेंड हो चुकी होती है, आपका पे आउट आपको फ़ौरन नहीं मिलता। ये भी एक काशन होता है कि आपके अकाउंट की इवैल्यूएशन जो है स्टार्ट कर दी गई है, तो यहाँ आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है, ठीक है। थर्ड ये होता है कि आप जो है
बहुत ह्यूज सेल्स आप ले चुके हैं और ह्यूज सेल्स लेने के बाद आपसे सडनली जो है ना आपकी डिटेल्स डिमांड कर ली गई हैं, लाइक आपका आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूके यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, और पाकिस्तान के केस में आपसे आपकी जो लोकल डिटेल्स हैं ये, अगर ये सडनली आपसे डिमांड कर ली गई हैं और सेल्स भी आपको ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोग अब अलर्ट हो जाएं, कोशिश करें कि आप जो है सेफ साइड पे चले जाएं। तो अगर इन कंडीशंस के अंदर, इन सारी सूरत हाल में ये वाली सूरत हाल अगर आपके साथ आपको पेश आती हैं, अच्छा एक और फैक्टर भी है कि आपकी जो ना लिस्टिंग लिमिट्स भी डिक्रीज़ कर दी जाती हैं, सर्टेन सर्कमस्टांस में आपकी लिमिट बिल्कुल कम कर दी जाती है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में आपने क्या करना है, अपनी सेल्स को सिग्निफिकेंटली आपने रिड्यूस कर देना, अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दें। प्राइसेस इंक्रीज़ करने के साथ साथ एड्स को बिल्कुल आप नीचे ले आएँ, 0% पे ले जाएं और कोशिश करें कि आपको सेल ज़्यादा ना आए। और एक प्रिकॉशन के तौर पे अब आपने जितनी मिसिंग ट्रैकिंग आपकी हैं वो मिसिंग ट्रैकिंग पूरी करना शुरू कर दें और इनवाइसेस का भी इंतज़ाम शुरू कर दें कि किसी भी वक्त जो है आपको MC011 का ख़तरा जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो है आपको MC011 इस सूरत हाल में पहले से ही बता देता है। और अगर आप बहुत फास्ट सेल्स एकदम से आना स्टार्ट हो गई हैं तो इस कंडीशन के अंदर कोई भी जो है ना आपको पहले प्रिकॉशन नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आपका अकाउंट जो है MC011 लग जाएगा।